हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम आपको पता है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इसी चैप्टर पे। लेकिन ये जो है सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का। आगे का जो हिस्सा है उसको समझेंगे। यहाँ पे हम जो है एक स्पष्ट तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करेंगे समाज के बारे में। यानी कि जो आप बात करते हो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, तो उसके कुछ आयाम हैं। पहला आयाम है सामाजिक रूप से, ठीक है, और दूसरा आर्थिक रूप से, और तीसरा है भौगोलिक रूप से। तो हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, जो भी वहाँ पे जिस तरीके से वो लिखा हुआ होगा उसी तरीके से हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको समझने की अच्छी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये इसकी तो सोचना ही नहीं है कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, हमने पहले ही बात कर ली थी फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। अगर नहीं पता आपको तो देख के लेना जाके, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो जंप करते राइट, ठीक है, मतलब कि शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि बीच में समझ लें कि क्या है। नहीं होता है ऐसा, ठीक है, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी शॉर्टकट के चक्कर में। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक आयाम के बारे में। यानी कि हम बात करते हैं जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है सामाजिक आयाम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है एक व्यवहार की, एक बिहेवियर की, कि अगर हमें किसी समाज को मतलब कि सक्सेस होते हुए देखना है, ठीक है, सोसाइटी को अगर सक्सेस होते हुए देखना है, हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, तो वहाँ पे हमें ना कुछ नियम कानून, कुछ आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत जो है अपने आप को बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर हमें विकास करना है, ठीक है, अगर विकसित होना है तो ये वही बात करता है सामाजिक रूप से जो विकास की है। इस तरीके से ये एक तरीके से क्या होता है कि सामाजिक आयाम जो है सामाजिक रूप से बात करता है कि हम किस तरीके से समाज में सक्षम हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भारत है, भारत चाइना के सामने बहुत ज़्यादा अभी पीछे है ना। हम चाइना से बहुत पीछे हैं, चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है हमसे। साथ में ही हमने विकास करना शुरू किया था, लेकिन चाइना एकदम से जो है आगे निकल गया हमसे। तो ये क्या है, ये एक तरीका है। यहाँ पे हम जो है अपने आप को तुलना कर सकते हैं चाइना से, क्योंकि वो हमारे साथ का ही देश है, ठीक है, हमारे साथ ही उसने विकास करना शुरू किया। विकासशील देश है वो भी आज, हम भी विकासशील देश है, लेकिन वो विकासशील देश है लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत आगे है, ठीक है, विकास के मामले में। लेकिन हमसे पीछे भी है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, जो 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 देश है ये पीछे है भारत से आज, लेकिन भारत से भी आगे है आज चाइना, ठीक है। चाइना तो एक विकासशील देश है, तो उसके हिसाब से हम जो है उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें विकसित देशों में, तो अमेरिका, यूरोप, ठीक है, रशिया, ये सब बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। तो बेसिकली बात है यहाँ पे आर्थिक वातावरण को बनाने की, ठीक है। यानी कि एक कहते हैं ना, फैक्ट्रीज अगर हम बनाते हैं, अगर लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को जो है अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, उद्योग लगाते हैं, उद्यम स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक एक बिहेवियर, एक बिहेव पैदा होता है आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का खुद को। तो यहाँ पे जो है उसी की बात की जाती है कि भाई हम जो है हम यहाँ पे देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में हम लोगों को ताकत देने की बात करते हैं, सबको डिवाइड करने की जो भी पावर है सबको बराबर का जो है उसमें दिया जाए, ठीक है, उसके हिसाब से, उसकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। यानी कि जो हम बात करते हैं 73 आर्टिकल उसकी जो है संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था उसकी, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हम SC ST जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको कुछ परसेंट रिजर्वेशन देते हैं, है ना। अब हम सबके लिए अलग अलग है, सबको अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, उसकी उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि महिलाएं हैं उनको 73% जो है सीटें मिलेंगी, ठीक है, जो भी सीटें होंगी उसके 73% या 1/3 जो है वो महिलाओं को मिलता है, ठीक है। SC ST जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनको भी मिलता है ना। कोई भी समाज होता है वहाँ पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको गिनेंगे, उसके संख्या के अनुसार 1/3 जो है उनको वहाँ पे जो सीटें होंगी वो मिलेंगी, वो महिलाओं के लिए ही होंगी, महिलाओं को वहाँ से खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये क्या है कि ये बढ़ावा हम देने की बात करते हैं कि किसी समाज के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम खड़ा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो भी, उसको भी एम्पावरमेंट मिल रहा है और वो भी पावरफुल हो रहा है। जैसे कि महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, हम दलितों की बात करते हैं, तो उनको भी एम्पावरमेंट करने के लिए हमें उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो यही सामाजिक आयाम है कि भाई विकेंद्रीकरण में हमें लोगों को, सामाजिक जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। बाकी जो बातें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे सारी वही है जो मैंने आपको बताई है अभी। तो आप इसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ो, पढ़ना है इसको एक बार, ताकि जो मैंने बताया है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट हो जाए। क्योंकि मैंने जो बताया है ना, वो किताबों में इतना ज़्यादा आसानी से आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए उस बातों को, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है। इतनी डीप हमें नहीं पढ़ना होता है, एग्ज़ाम्स देना होता है हमें। ऐसे भी नहीं कि हमें ज्ञाता बनना है एक सब्जेक्ट का। मास्टर्स जब आप करोगे तो वो बात अलग है, ठीक है। मास्टर कह रहा हूँ मैं, मतलब जब आप पीएचडी करोगे तो वो एक चीज़ अलग है। पर यहाँ पे हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं चीज़ों से, है ना, कि फिर बाद में हम एडवांस पढ़ ले और ज़्यादा डीपली पढ़ ले तो वो बात अलग है। पर यहाँ पे कुछ बच्चे हो आप जैसे, कि जो एंड टाइम पे पढ़ते हो कि एग्ज़ाम है भाई परसों, कल है परसों एग्ज़ाम और हम आज पढ़ रहे हैं बैठ के आराम से, तो ये जो है तरीका गलत है। अगर आपको आप मास्टर्स कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है क्या, स्टडी पे। क्योंकि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी आपको। मैं अगर इसको दोबारा पढ़ाऊँगा ना तब शायद और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, क्योंकि आपको एक नॉलेज होगी कि भाई हाँ ये जो है इस तरीके से काम करता है। फिर मैं आपको जो है डीपली बता पाऊँगा कि एक्चुअली में इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसलिए ही ज़्यादा बता नहीं पा रहा आपको क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा ही नहीं है बताने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टाइम पास ना करते हुए। उसके अलावा कह रहा है सामाजिक रूपांतरण के एक साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाएं। हाँ वही सेम बात कि भाई रूपांतरण यानी कि जो समाज में कुछ तबके हैं उनका हम ऊपर उठाने की बात करते हैं, है ना। SC ST महिलाएं, OBC जो है वो भी इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं कि भाई उनको कुछ ना कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कि ताकि वो भी जो है आगे बढ़ के जो है शक्तिशाली हो सके, ठीक है। शक्तिशाली से मेरा मतलब है एम्पावरमेंट से, ठीक है। सशक्तिकरण जो है हिंदी में बोलते हैं एम्पावरमेंट को, तो वो हम जो है हो पाए। इसी को हम रूपांतरण कहते हैं कि भाई समाज में जो तबका कमज़ोर है उसको बराबर का अधिकार देने की यहाँ पे जो है मंशा की जाती है। 73 आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ बातें जो हैं ये तो फालतू भी लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। फालतू कहने का मतलब ये है इन द सेंस कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं भी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ बातें जो है हम एग्ज़ाम्स में खुद भी लिखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं आपको ग्रैब करनी है, क्योंकि फिर याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। जो मेन टॉपिक्स हैं, है ना, जो एक तरीके से मोटी मोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी होती है। वही एग्ज़ाम में हमें याद रहता ही है एक्चुअली में। जो डीप बात होती है शायद हमें याद ना रहे, राइट। और उसके अलावा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कार्यक्रम, तो ये वही है, कमज़ोर वर्ग जो है आपको पता ही है, SC ST OBC महिला, ठीक है, ये कमज़ोर वर्गों में आते हैं तो इनके लिए अलग से आरक्षण मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य हस्तांतरण, कह रहे राज्यों से स्थानीय संस्थाओं को प्रशासनिक और आर्थिक अधिकारों के हस्तांतरण को सुगम प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक संघवाद को मजबूत करता है। 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। तो बेसिकली चेंजेस करने की बात कर रहा है कि भाई जो एक तरीके से पदवी देना, है ना, कि भाई जब हम बात करते हैं पावर्स राज्यों के पास है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती है। लेकिन अब हम इनको बात करते हैं इसको बांटने की, कि भाई अब हम इसको स्थानीय जो है संस्थाओं में विभाजित कर देंगे, है ना। स्थानीय संस्थाएं मतलब पंचायत, ठीक है, पंचायत परिषद, ठीक है। पंचायत परिषद के अलावा और भी चीज़ें होती है, तो उनमें जो है हम पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो पंचायत है उनको भी जो है पूरा पावर्स मिल सके, राइट। उनके पास भी पूरी पावर्स हो कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। डेफिनेटली ऐसा जो है यहाँ पे मिलता है देखने को, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्य होता है उसके पास 29 विषय होते हैं काम करने के।
तो उसमें से कुछ विषय जो है हम इन पंचायती जो राज होते हैं 73 आर्टिकल में जो दिया हुआ है, ठीक है, इनको दे देते हैं, राइट। और 74 में आपको पता है शहरीकरण जो मतलब नगर निगम का जो आपको मिलता है देखने के लिए, वो यहाँ पे आता है। उसके बाद है शहरी समाज पे प्रभाव क्या पड़ता है कि भाई देखो बहुत ज़्यादा आसान है ये तो बहुत ज़्यादा इजी काम हो गया कि भाई शहरों में जो है क्या प्रभाव पड़ता है जो समाज होता है। अगर लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, दिक्कत नहीं होती है। जब लोग ज़्यादा आ जाएंगे किसी जगह पे भर जाएगा तो अति शहरीकरण हो जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, कह रहा है कि अधिकांश ज़्यादातर क्या होता है कि गाँवों से शहरों के केंद्रों पर प्रवास आकर्षण जो है वो ज़्यादा होता है या फिर धकेला जाता है कभी कभी। कैसे भाई जो है पेरेंट्स बच्चों को अपने अपने जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर शहर भेज देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो होते हैं उनको कि भाई तू बाहर जाके पढ़ ले, ठीक है, तेरी जो भविष्य है वो बन जाएगा, इस तरीके से। या फिर बच्चे भी बोलते हैं खुद जानबूझ के कि भाई मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि वो भी चाहते हैं कुछ बनना कुछ करना। उनको लगता है कि गाँव में शायद उनके लिए इतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं है, शहरों में जाके हो सकती है, तो पैसा भी खर्च करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शहरों में लोग जो है बढ़ जाते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और यहाँ पे ओवरलोड जो है कह सकते हैं ना, ओवरलोड जैसे पानी जब भर जाता है टंकी जो होती है जब, तो क्या होता है कि पानी निकल जाता छलक जाता है उसके ऊपर से। वैसे ही यहाँ पे भी होता है शहरों में। तो उसकी वजह से जो गंदी बस्तियाँ होती है, कूड़ा कबाड़ा आपको शहरों में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट हो जाना, ये भी एक जो है छलकने का मतलब ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और कह रहे हैं कि जो घनी बस्तियां और आबादी जहाँ पे होती है तो ये जो लोग हैं कुकर मुत्ता की तरह जो है फैल जाते हैं सब जगह पे। और 50% जो आबादी है वो सही तरीके से शहरों में बसी हुई नहीं है ना। शहरों में जो आबादी है 50% जो लोग हैं, ये तो बहुत ज़्यादा जो है बता दिया कि भाई 50% यहाँ पे जो आबादी है वो सही स्थिति में रह रही है। पर मुझे नहीं लगता कि 50% है, शायद इससे भी कम जब जनसंख्या जो है शहरों में वो अच्छी कंडीशंस में रह रही है। मुश्किल से 20% जो लोग हैं वो ठीक ठाक कंडीशन में रह रहे होंगे। बाकी जो बचे 80% है उनकी जो स्थिति है शहरों में बहुत ज़्यादा बेकार है, ख़राब है ना। तो ये आंकड़ा हो सकता है 50%, शायद बहुत पुराना बताया इन लोगों ने। आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेकार कंडीशन है शहरों में, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि पानी है, वितरण है, जल है ना, निवास स्थल है, कूड़े जो जहाँ पे आप कूड़ा डालते हो, डस्टबिन जो होते हैं गवर्नमेंट जो लगा कर रखती है, तो उनकी कमी हो जाती है क्योंकि कूड़ा इतना होता है। क्योंकि लोग होंगे तो भाई कूड़ा भी होगा, पानी भी चाहिए होगा, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होंगे, ठीक है। और भी सुविधाएं हैं, बिजली पानी ना, ये भी सब चीज़ चाहिए होती है उनको, तो उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। जहाँ आप देखो मैंने पहले बताया था कि भाई जहाँ पे एक घर में जैसे कि एक मकान है 2 मंजिल का 3 मंजिल का, तो वहाँ पे पहले एक ही फैमिली रह रही थी। लेकिन उस फैमिली का जो मालिक है उसने उस बाकी के जो फ्लोर्स थे उसको किराए पे दे दिया, है ना। अब जहाँ पे एक फैमिली रह रही है वहाँ पे अब 2 फैमिली और आके रहने लगी, तो क्या हो गया, वहाँ पे जो लोड है वो बढ़ जाएगा डेफिनेटली, पानी ज़्यादा लगेगा, बिजली खर्च ज़्यादा आएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो चाहिए होंगी उन लोगों को। तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत काम होता है वहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको शहरीकरण समझाने लगा बैठ के, पर ये जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से ही है। हम यहाँ पे जो है एक व्यवस्थित रूप से शहरों को बसाने का, गाँवों को बसाने का जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है विकास कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल से मैंने आपको बताया भी था कि भाई यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल से विकास करने की, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने का, राइट, ना कि ऊपर से नीचे जाने का, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि भाई हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ विकास करें, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा है तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ग्राउंड लेवल से जो गरीब लोग हैं, गरीब, ठीक है, यहाँ से शुरू करें हम कि भाई जो गरीब है उनको हम जो है ऊपर लेवल तक लेके आए, पहले उनको मध्य परिवार में बदले, ठीक है। मध्य के बाद फिर ये क्या होगा, फिर खुद ब खुद ये जो है रिच जो है उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है, अमीर हो जाएंगे। ऐसा भी होगा एक दिन कि भाई हमारे जो देश है वहाँ पे गरीबी ना के बराबर होगी, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना भी ना हो, ठीक है। आज तो आप बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है ऐसी लोगों को देखते हो
जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता है, मतलब उनकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेकार है आज, राइट। उसके बाद यहाँ पे विकेंद्रीकरण, शहरी प्रशासन का विकेंद्रीकरण बेसिकली ये बात करता है जो आपका स्थानीय आबादी है, ठीक है, यानी कि जो मैंगो पीपल्स हैं, जो आम लोग होते हैं आपके आसपास, पड़ोसी जो हैं, जो आप हो, ठीक है, आप मध्यवर्गीय परिवार से हो या नॉर्मल फैमिली से हो, तो यहाँ से जो है हम विकास की शुरुआत करने की बात करते हैं, यहाँ से हम इन लोगों को सक्षम बनाने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई बस्तियों में कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, गरीब, तो उसको हम क्या करेंगे कि भाई चुनाव में खड़ा कर देंगे कि भाई तू लड़ ले, ठीक है, क्योंकि तू इनसे परिचित है सब लोगों से, और तेरे को ये लोग वोट दे देंगे अच्छी तरीके से, तेरे को जानते हैं तू कैसा व्यक्ति है। तो ये क्या है कि हमने एक अमीर, एक गरीब व्यक्ति को उसकी जो स्थिति है उसको अच्छा करा कर दे एक तरीके से। अब वो काम करे ये ना करे वो तो अलग बात है, लेकिन हमने जो है एक व्यक्ति को सुधार दिया है, तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, उनकी स्थिति भी अच्छी होगी, ठीक है, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी और भी जो काम है वो हो पाएगा उनके घर में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भौगोलिक संदर्भ की। हमने अभी बात कर ली एक टॉपिक की सामाजिक तौर पे, अब हम बात करते हैं भौगोलिक रूप से, ठीक है। अब भौगोलिक को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब भौगोलिक क्यों है आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, हम जब पंचायत की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, किसी इलाके की, किसी ज़िले की, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में से जिला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक एरिया होता है ना, जैसे कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इलाके हैं, एनसीआर है, नई दिल्ली है, ठीक है, पूर्वी दिल्ली है, दक्षिण दिल्ली है, ऐसे ही मतलब बहुत सारे इलाके दिल्ली में आते हैं। तो उन इलाकों में जो है जो इलेक्शन का जो समय होता है, तो उसमें जो है कुछ जो जो सीटें होती है वो बटी होती है पहले से पहले, कि भाई इतना इलाका इस व्यक्ति से, यहाँ से ये लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे, इस तरीके से, जैसे कि अलग अलग पार्टीज़ होती है ना, जैसे कि अभी के हिसाब से तो कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली से ये तीनों जो है लड़ती हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि दिल्ली में 7 सीट्स हैं, तो इनमें से अब जो जीतेगा ज़्यादा सीट है वो उसकी जो है बातचीत होगी वहाँ पे, वो जो है उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ये तो सबको पता है। तो ये जो इलाके में बता रहा हूँ ना आपको, ये इसको भौगोलिक कहते हैं, भौगोलिक संदर्भ में, कि हम जो है इलाकों को बांट देते हैं ताकि जो है शासन करना आसान हो जाए, ठीक है, शासन करना आसान हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो इलाके होते हैं उनको हम बांट देते हैं कि भाई ये वाला इलाका तो तू ले ले, ठीक है, सेकंड वाला जो इलाका है, फर्स्ट वाला इलाके में ये वाला व्यक्ति जो है काम करेगा, इस तरीके से जो है हम इलाकों को बांट देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसा होता है, फिर इलेक्शन के बाद जब वो कोई जीत जाता है उस सीट से, तो वो उस इलाके में काम करता है, ठीक है, उसका काम होता है उस इलाके को देखना कि भाई क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक करना सब चीज़ों को, ठीक है, मैनेज करना। तो ये बेसिकली जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये सब मैंने आपको समझा दिया है अभी एक ही लाइन में, वहीं पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि भाई जो भी इसमें है। उसके बाद आता है आर्थिक संदर्भ में, ठीक है। देखो अब पैसा जो है, मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके घर में आपको कुछ खाना है, कुछ मंगाना है, तो पैसे चाहिए आपको, ठीक है, पैसे होंगे तो ऐसे आ जाएगा आपके यहाँ घर पे, पता भी नहीं चलेगा आपको। डिलीवरी जो है आप तो ऑल ओवर इंडिया है, सब जगह जो है आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मीशो से, पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन है, इनसे आप घर बैठे कोई भी सामान मंगवा पाते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा बोलता है। ये जो फिल्म आई थी एक बार ऋतिक रोशन की, उसमें एक व्यक्ति था ना, वो पैसा बोलता है, करता है, तो वहाँ पे तो ये मनी जो है बोलती है। अगर पैसा है तो कोई भी जो पंचायती राज है या कोई राज्य है, ठीक है, या कोई स्थानीय सरकार है, ठीक है, संस्था है, तो ग्राउंड लेवल से वो काम कर सकती है, ठीक है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। मैंने आपको शायद सेकंड चैप्टर में बताया था कि भाई, कि बंगाल जैसे देश में ये जो पंचायती राज वाला सिस्टम है, या जो स्थानीय सरकार जो होती है, ये वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, है ना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मनी चाहिए था भाई वहाँ पे, ठीक है, बजट नहीं था उन लोगों के पास।
इन मनी को हम बजट भी बोल देते हैं कभी कभी कि बजट नहीं है। तो उन कंट्रीज़ के पास बजट की कमी थी, बोलीविया था और एक बंगाल था शायद, ठीक है। तो बजट की कमी की वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो गई और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि बजट चाहिए होता है। अब स्थानीय लेवल पे कोई काम करना है आपको तो पंचायत को, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो स्थायी गवर्नमेंट होती है, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं कि भाई जो भी आपको काम कराना है वो आप कराइए। बाकी वो कुछ नियम बनाते हैं कि भाई हम टैक्स के द्वारा जो है वसूल करेंगे कुछ पैसे, ठीक है। और जो मंदिर जो होते हैं उसके द्वारा, यानी कि अब जो पंचायती जो राज होता है, जो पंचायत होती है, वो बैठ के डिसीजन करती है कि भाई कहाँ कहाँ से वो पैसा ले सकती है ना। उनके पास कुछ सुविधाएं होती हैं, गवर्नमेंट जो राज्य जो होती है उनको कुछ ना कुछ पावर्स देती है कि भाई आप जो है पैसा ले ले सकते हो, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, टैक्स के रूप में ले सकते हो, ठीक है। और जो मंदिर होते हैं ना, ठीक है, रिलीजन जो भी हमारे जो स्थान होते हैं, तो वहाँ से टैक्स के रूप में चीज़ें ले सकते हो, अनुदान जो होता है वहाँ से वो आप ग्रैब कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप वहाँ के जो स्थान है, जैसे कि रोड बनाना है, ठीक है ना, रोड बनाना है और पानी की व्यवस्था करनी है, तो वो सभी काम इन्हीं पैसों से होते हैं। तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। पैसा तो सब कुछ है, पैसों की वजह से ही तो सब कुछ सारा खेल चलता है। विकास और विकसित देशों में यही तो फ़र्क है, जो गरीब देश है उसमें यही तो फ़र्क है कि भाई उसके पास पैसों की कमी है, जो विकसित है वो पैसों की भरमार है उसके पास, अमेरिका, रशिया, ठीक है, ऐसे ही जापान। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो गवर्नमेंट होती है वो यही तो काम करती है। जैसे कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो भी हमारे दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट, जो भी इलाके हैं जो बटे हुए हैं, जहाँ पे जो जो एमएलएज होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है, जो, तो वो कैसे होता है, गवर्नमेंट जो होती है राज्य की वो सबको पैसा देती है, ठीक है, बजट पास करती है सबके लिए और सबको अनुदान देती है कि भाई आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, ये आपके लिए पैसे हैं, ये आपके लिए इतना है। तो वो सबको पैसे देती है बराबर बराबर कि भाई आप काम करिए अपने स्टेट में, अपना जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जो आपको एरिया दिया हुआ है, आप उसमें काम करिए और ये जनता की सेवा करिए। अब वो जनता की सेवा तो पता नहीं करते कि नहीं करते, पर अपनी सेवा पहले करते हैं, ये भी है। तो ये आर्थिक रूप से हमें संदर्भ जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमें विकास करना होता है तो ये ज़रूरी होता है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है जो भी बातें थी इसके अंदर, ठीक है, मोटी मोटी तरीके से, मतलब भिन्न भिन्न करके समझा दिया है मैंने आपको। और उसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पे आता है कि वित्तीय नियंत्रण करके, ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप पैसे को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो क्या लिखा है, ये दिख ही नहीं रहा है तो, हाँ, कह रहा है कि ग्राम पंचायतों द्वारा बजट अपनाने से पूर्व उसकी संबंधित ग्राम सभा स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं बजट अपनाने की, यानी कि जब ग्राम पंचायत जो बजट लेती है तो उसको पूछना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत से, जो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको पूछना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है, बजट क्या होगा आपका, जो भी आपकी राज्य है उसमें आपने कंडीशन देख ली है, ठीक है। देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार, ये जो पैसे दे रही है गवर्नमेंट हमें, यानी कि 1 करोड़ रुपए जैसे कि दे रही है, 1 करोड़, ठीक है, तो उनको लगता है कि नहीं ये कम है, हमारे जो एक हमने जो एक माइंड बनाया है कि हमें ये काम कराना है, तो ये 1 करोड़ बहुत कम है उस हिसाब से। तो वो क्या डिमांड करेंगे कि भाई नहीं, 1 करोड़ नहीं, हमें 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कि सारा काम जो है सही तरीके से हो पाए, अच्छी तरीके से, कोई भी किसी भी काम में समझौता ना हो। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ की बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं ये लोग। तो ये है, इस तरीके से कंट्रोल करने की बात होती है कि भाई इनके पास ना, जो स्थानीय जो निकाय होते हैं, जो पंचायत होती है, इनको कंट्रोल होना चाहिए जो भी ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कि भाई हमें इतना पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब मांगनी, उनको जो है मांगना चाहिए पैसे। तो ये भी जो है एक तरीका हो सकता है उनको एक अच्छा एक लेवल तक लेके जाने के लिए। उसके अलावा कह रहा है सभा में, सभा को ग्राम पंचायत के खर्च का एक सामाजिक लेखा जांच करने और ग्राम पंचायत से कोई सूचना दस्तावेज मांगने का अधिकार होना चाहिए, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, जिस यानी कि काम करने के लिए, कहने का मतलब ये कि काम करने के लिए जो किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह में,
ठीक है, काम करना है उनको तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इस तरीके से, कि ताकि उसके हिसाब से जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई जा सके, जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट तैयार कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको और भी पढ़ लेना, 3 से 4 जो है 5 यहाँ पे आपको नियंत्रण करने के लिए दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कैसे हम बताएं कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, और समरी दी हुई है यहाँ पे, बाकी आप इन सब चीज़ों को लीव कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छी बात है, आप आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। तो बाकी समरी जो है ये सारांश आ गया है। ठीक है, बाकी जो भी बातें थी इसके अंदर हमने कर ली है, वैसे ही भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इसमें से हेल्प मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।